ओके, तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय, यानी स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि एक बड़ी समस्या है, जिसके वजह से गरीब और गरीब हो रहा है, रोजगार घट रहा है, बचत वृद्धि देश का घट रहा है। इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अटैक यानी रोकना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों 2 कदम जो बहुत ही इफेक्टिव है वो लिया जाता है। एक को कहा जाता है मॉनेटरी मेजर, दूसरे को कहा जाता है फिस्कल मेजर। ठीक है, मॉनेटरी मेजर का हिंदी है वित्तीय कदम और ये है राजकोषीय कदम। नाम से ही उनका अर्थ बन रहा है। वित्तीय कदम ये जनरली कौन उठाता है, आरबीआई। आरबीआई माने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो फिस्कल मेजर है, एफ फॉर फिस्कल और एफ फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी जो हमारी वित्त मंत्रालय होती है ये राजकोषीय कदम उठाती है। क्योंकि राजा का जो कोष होता है, देश का जो कोष होता है, पैसा होता है, ये मैनेजमेंट का काम किसका होता है, वित्त मंत्रालय का होता है। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो मॉनेटरी मेजर है, वित्तीय कदम है, वो कैसे उठा के आरबीआई हमारा मूल्य वृद्धि को घटाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई प्रयास करती है बैंकों का पैसा कहाँ ना चला जाए, मार्केट में ना चला जाए। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा जाएगा तो लोगों के पास होगा ठन, पैसा बढ़ेगा, परचेस पावर बढ़ेगा तो सब काम भागेंगे, जोए से सब चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कोशिश करती है बैंकों से पैसा कहाँ ना जाए, मार्केट की ओर ना जाए। पॉइंट नंबर 1 हमने देखा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कुछ करेगी कि मार्केट का पैसा खींच के चुंबक की तरह बैंक वाले कहाँ लेके आ जाए, बैंक में लेके आ जाए। क्योंकि मार्केट से पैसा जाना मूल्य वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। तो पैसा लाना है बैंक में, तो सरकार उसके लिए क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को ट्यूनिंग कर देती है। डीजे ट्यून करता है, वैसे इंटरेस्ट रेट को भी ट्यूनिंग कर देती है। लोन के रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, सेविंग के इंटरेस्ट रेट सेविंग का इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ता है, लोग सारे बच्चों जो संग्रहखोरी कर रहे, सट्टाखोरी, जो सट्टा में पैसा लगा रहे थे, सट्टा का पैसा अनप्रेडिक्टेबल है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, पैसा नहीं आने वाला। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, सेविंग रेट बैंक ही दे रहा है फिक्स, तो क्यों ना पैसा हम सट्टा में ना डाल के बैंकों में डालें। तो लोगों का पैसा, मार्केट का पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा संग्रह करने के लिए और सट्टा खेलने के लिए। इससे मूल्य वृद्धि पे क्या हुआ, अंकुश आया। नेक्स्ट बच्चों तीसरा पॉइंट, यहाँ पे पूंजी सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, पूंजी सर्जन, मतलब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास पूंजी बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों का पूंजी कहाँ सेफ है, क्योंकि उनको ज्यादा सेविंग रेट मिल रहा है, तो उनका पैसा बचत बढ़ रहा है, बचत बढ़ रहा है। तो लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, बच्चों पैसा बढ़ना अर्थतंत्र के लिए अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि उन बड़े हुए पैसा क्या करेंगे, नए नए कंपनियां खोला जाएगा, नए नए कंपनियां खोला जाएगा तो वेरी गुड, रोजगार भी बढ़ता जाएगा। तो पूंजी सर्जन बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट में जाएंगे बच्चों, ये व्यापारी बैंकों की शाखा में क्या होगी, कमी दिखाएगी। क्योंकि अच्छे बैंक अच्छे बिजनेस करेंगे, व्यापारी बैंकों की शाखा में नियंत्रण होगी। हाँ, 5वां पॉइंट, कैसे भी करके अगर हमें मार्केट से पैसा कहाँ ले जाना है, गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास ले जाना है, तो सरकार बच्चों बचत बढ़ाने के लिए क्या, मतलब पैसा मार्केट से कहाँ खींचने के लिए, गवर्नमेंट के पास खींचने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्या करती है, सेल करती है। गवर्नमेंट प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या देती है, आपको फिक्स कर देती है, आपको सर्टिफिकेट देती है कि भाई तू मेरा एक नया चालू कर धंधा, तो मेरे में क्या कर, पैसा का निवेश कर। मार्केट से पैसा कहाँ आ रहा है, सरकार के पास आ रहा है, बॉन्ड बेच के पैसा ले रहा है बच्चों बॉन्ड में, लेकिन उसको क्या मिलने वाला, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि सरकार के बॉन्ड खरीदने के लिए लोग क्या हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट से सरकार के। इसीलिए वहां पे पैसा कहाँ खिंच गया,
मार्केट से बैंक की ओर, मतलब मार्केट से पैसा क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। मार्केट में पैसा हुआ कम तो मूल्य वृद्धि भी होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सब उपाय से हम क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी मेजर से, आरबीआई के आइडिया से हम क्या कर पा रहे हैं, मार्केट से पैसा किधर ले पा रहे हैं, बैंकों की ओर ले पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकोषीय कदम। राजकोष मतलब सरकार का पैसा, भंडोल, सरकार का पैसा। बच्चों सरकार पैसा कहाँ से लाती है, टैक्स से पैसा लाती है, राइट। अलग अलग प्रकार के टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, असेट टैक्स, आपकी जगह संपत्ति उसके ऊपर कर होता है। बच्चों सरकार जनरली लेन देन दो प्रकार से करती है, उसका इनकम होता है तो कुछ एक्सपेंस भी होता है। इनकम यानी टैक्स से होता है, खर्चा कैसे होता है, खर्चा वो अलग अलग प्रकार के खर्चा करते हैं। एक्सपेंस जिसे कहते हैं, पहला पॉइंट हम अगर एक्सपेंस देखें, अपनी स्पेंडिंग देखें, सरकार बच्चों स्पेंडिंग बढ़ाएगी कि घटाएगी, मूल्य कंट्रोल करना हो तो घटाएगी। तो सरकार उपाय करे क्या करके मैं अपनी स्पेंडिंग को क्या करूँ, रोकूं, कम करूँ। तो बच्चों उसके पास पहला काम क्या है, जो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सरकार जो बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है, रेल का, कुछ ब्रिज बनाने का, उन सबको क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, पोस्टपोन कर देगा। क्या अभी बहुत जरूरी नहीं है, उसको क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। तो पोस्टपोन करेगा तो क्या होगा, लोगों को पैसा, रोजगार कम मिलेगा, नया नया माल सामान कम खरीदना पड़ेगा, माल सामान वाले को कम पैसा मिलेगा। तो बच्चों मार्केट का पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मार्केट को पैसा ज्यादा मिलेगा। इसे यानी गवर्नमेंट कुछ भी करके उपाय करती है कि पैसा कहाँ ना चला जाए, मार्केट में ना चला जाए। तो ये फिस्कल जो हमारा मेजर का पहला है कि स्पेंडिंग को क्या करती है, खर्चा को क्या करती है, नेक्स्ट बच्चों उपाय है जो उनका इनकम आता था उसको बढ़ाएगी। इनकम बढ़ाएगी मतलब मार्केट से तो इनकम कर रहा है, मार्केट वाले को बोलेगा टैक्स रेट क्या कर देगी, बढ़ा। आप लाख रुपया कमाते थे, 10% टैक्स था तो 10,000 पड़ता था, 20 कर देगा तो 1,000। उतना पैसा मार्केट से आएगा, उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। खर्चा अगर लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो जो ये कहाँ बोलेंगे, पैसा होगा ही नहीं तो चीज के पास जा नहीं पाएंगे, चीज के पास नहीं जाएंगे तो डिमांड घटेगा, तो भाव घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बच्चों, सरकार बोलेगी कंपलसरी सेविंग स्कीम, आपको कंपलसरी आपको बचत करना ही पड़ेगा। बच्चों मार्केट से पैसा आएगा और उसमें बचत में इंटरेस्ट रेट भी सरकार ज्यादा देगी, क्योंकि खुद का स्कीम है, लोगों को लेने के लिए मोटिवेट करेगी, राइट। तो और सरकार बच्चों आपको पता है कि जब आप कुछ ई बाइक खरीदते हो तो आपको पहले 12-10 हजार क्या मिलता था, सब्सिडी मिलता था। तो सब्सिडी जब देता है सरकार का पैसा कहाँ जाता है, मार्केट में। ये सरकार बोलेगा सब्सिडी मिलेगा, मतलब सरकार का पैसा कहाँ नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का उपाय कर रहा है कि मार्केट में पैसा जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके भी हम क्या करते हैं, भाव वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। बच्चों साथ ही साथ सरकार बच्चों जब टैक्स के रेट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, तो खास करके किसके टैक्स रेट बढ़ा देती है, भोग विलास वाले चीजों के टैक्स रेट बढ़ा। कार है, लग्जरियस आइटम जो कि अमीर लोग यूज करते हैं, कार, राइट, एरोप्लेन, जैसे लग्जरी प्लेन्स होते हैं, राइट, कहीं घूमने गए, टूर वगैरह, ये सब लग्जरी लोग करते हैं। एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, उनका सारे का क्या कर देगा बेटा, भाव टैक्स रेट बढ़ा देगा। ऑटोमेटिक फिर क्या होगा, लोग क्या बनाने के लिए प्रेरित होंगे, जो गरीब के लिए जरूरी है, गरीब के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है, ऐसे चीजों को क्या करने लगेंगे, बनाने लगेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, गरीब और गरीब होता था मूल्य वृद्धि की वजह से, तो लोग ऑटोमेटिक क्या बनाने लगेंगे, उपयोगी चीज वस्तुएं बनाने लगेंगे। तो इस प्रकार बच्चों राजकोष से कदम अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम हमारे मूल्य वृद्धि को हम रोक सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि और क्या, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि पे क्या ला सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा आफ्टर हमने 2 पॉलिसी देखा था, कौन से कदम, वित्तीय कदम और कदम, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हम पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पे भी क्या कर सकते हैं, अंकुश ला सकते हैं। जैसे कि बच्चों कल हमने भी देखा था, हमारे गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी मूल्य वृद्धि होगी, हमारे पास 2 कैटेगरी क्या होते हैं, चीजें होते हैं। एक जो भोग विलास यानी रिच परिवार के लिए हो, रिच लोगों के लिए हो, भोग विलास की चीजें, अन्य अनावश्यक लग्जरियस कार, लग्जरियस होटल्स, राइट, पार्टी वगैरह, इवेंट्स, ये सारे लग्जरियस चीजों पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अनावश्यक चीज है, मौज शौक के भोग विलास वाले चीजें है, उस पे क्या करेंगे बेटा, पूंजी निवेश को घटाने के लिए
सरकार उसके ऊपर क्या करेगी, टैक्स वगैरह ज्यादा डालेगी, मतलब वो उनको डिमोटिवेट करेगी कि ये सब ज्यादा ना हो। क्योंकि बच्चों ये सब नहीं होंगे तब जाके क्या होगा, आवश्यक चीज वस्तु कृषि तथा उद्योग वाले उत्पाद जो सारे लोगों के लिए जरूरी है, उनका क्या होगा, उसके उत्पादन को सरकार क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। उसके पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। क्योंकि बच्चों एक प्रॉब्लम था कि गरीब लोगों का जीवन स्तर घट जाता था। क्यों? क्योंकि गरीबों की चीज वस्तुएं बनते हैं नहीं है, ज्यादा लाभ के लिए लोग इस पे चले जाते हैं। तो सरकार यहाँ पे एक लाइसेंस सिस्टम भी ला सकती है कि अगर आपको भोग विलास वाली चीजें बनाना पड़ेगा तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस लेने की प्रथा भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कम से कम लोग कुछ अटक तो जाएंगे, वहां बनाने वो चीजों को नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों ब्याज के दर को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूंजी सर्जन होगा। ब्याज के दर, लोन के दर बढ़ाओगे तो लोग सारा पैसा कहाँ डालेंगे, बैंक में लगे डालेंगे। तो ये हम प्यार से पूंजी निवेश को आप बच्चों यहाँ पे हमें डीजे बनना है। क्या बनना है, डीजे। पूंजी निवेश को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हम अगर पूंजी निवेश को क्या करेंगे, वो एक तरफ डिमोटिवेट कर रहे हैं ये सारी चीजों के लिए, और एक जो अनावश्यक है, हाँ, नॉन रिक्वायर्ड चीज है, अननेसेसरी चीज है, और नेसेसरी चीजों को क्या कर रहे हैं, हम पूंजी निवेश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये इसीलिए हम ट्यूनिंग है। कहाँ पे तुम्हें अंकुश का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। क्या ज्यादा अच्छी चीजें कर रहे हैं और खराब चीजों को रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो जो फोर्थ पॉइंट है, मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। क्या, मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। बच्चों मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण, आपको पता है कि मार्केट में सारे चीजों का भाव बढ़ा हुआ है, भाव वृद्धि हो गई है। आवश्यक चीजों का भी भाव क्या है, मान लो सारे बढ़ गए। डायरेक्ट असर किससे पड़ जाता है, अमीर पे पड़ता है क्या? कितना ही भाव बढ़े अमीर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोरोना आ गया तो जो रिचेस्ट लोग हैं उनको कोई असर हुआ नहीं, गरीब बेचारा फंस जाता है हर बार। तो बच्चों गरीबों के भाव सारे, अगर आवश्यक चीजों में, जैसे खाने पीने वाली चीजों में, अगर सबसे मेन क्या है बेटा, भोजन, अगर खाने में ही प्रॉब्लम आ गए, सारे चीजें महंगी हो जाए तो बेचारा वो क्या रहेगा, भूखमरी का शिकार बन जाएगी। इसलिए जो सरकार ने क्या किया, मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए, भाव वृद्धि की वजह से जो मूल्य बढ़ जा रहा था, आवश्यक खाने पीने की चीज वस्तुओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बच्चों क्या उपाय बोला, डायरेक्ट क्या खोल के दे दिया, पीडीएस। पीडीएस का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी क्या बोलेंगे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। क्या बोलेंगे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। ठीक है, जिसपे क्या मिलेगा आपको, हमने कौन सा योजना पढ़ा था, गुजरात सरकार का माँ अन्न योजना। इसमें आपने देखा था अलग अलग 2 रुपए 5 रुपए में सस्ते फ्री भी क्या मिलती है, उनको अनाज वगैरह मिलता है। ऐसा फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है, फेयर प्राइस। उचित मूल्य की दुकान है, वो आपसे ठगेंगे नहीं। बच्चों अच्छा, यहाँ पे सरकार को वो चीजें उतने ही रुपए में पड़ रहा है जो खुले बाजार में मिल रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है बच्चों, जो डिफरेंस है, आपको दे रहा है 5 रुपए में, उनको पड़ रहा है क्या, सरकार खुद खरीद रही है ना 20 रुपए में। तो बच्चों जो गैप है, मान लो सरकार बेच रहा है 5 में गरीबों को, खरीद 20 में रहा है, तो गैप कितने का है, 15 रुपए का। बच्चों प्रति किलो 15 रुपए वो गैप सरकार किसको चुका रहा है, जिसने उस सरकार को बेचा है। मतलब उस गैप को क्या कहा जाता है, सब्सिडी। क्या कहा जाता है बेटा, सब्सिडी। यानी ऐसा अमाउंट जो किसने चुका है, सरकार ने एक्स्ट्रा चुका है, क्योंकि गरीबों को देना है ना, उसको सस्ते में 5 में खरीदा 20 रुपए प्रति किलो, तो 15 रुपए का हम क्या कहेंगे, सब्सिडी करेंगे। ये कौन चुकाती है, सरकार। और बच्चों ये फायदा किसे मिलती है, पीडीएस वाला, पूरा अंत्योदय परिवार, जो पूरा गरीब परिवार है, लोअर इनकम ग्रुप से कहते हैं, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे देने वाले, जस्ट थोड़ा बीपीएल से ऊपर हो, हाँ, गरीब रेखा के जस्ट थोड़ा ऊपर हो, भी बेचारा गरीब ही है ना, राइट। तो इन सब चीजों को, इन सारे प्रति जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको ये पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा मिलता है। और बच्चों ऐसे कितने फेयर प्राइस ऑफ है, 4.92 लाख ऐसे फेयर प्राइस ऑफ है, राइट। बच्चों ये किसको फाइट करती है, क्योंकि देखो गरीबों को क्या मिला, अनाज बहुत खाने का सस्ता मिल गया, मतलब उनका भोजन का व्यवस्था हो गया, भले भाव कितना है बढ़े, सरकार क्या करे, उन लोगों को खाने के लिए व्यवस्था कर दी। अब बच्चों ये किसको फाइट करती है, पीडीएस, तो कृत्रिम कमी, लोग कृत्रिम कमी करने दो, गरीबों को यहाँ पे खाने का कोई दिक्कत नहीं है, संग्रहखोरी करने दो, काला बाजारी ये सब करेंगे कि तो भी क्या होगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चों इन लोगों को भी करने का मन नहीं करेगा ना, क्योंकि किसके लिए करे, जिसके लिए कर रहे थे उन लोगों को तो सरकार ने क्या दे दिया, कम पैसे में दे दिया। समझ आ गया।
ये बच्चों ये सब कर रहे किसको बेचने वाले थे? कालाबाजारी संग्रहखोरी, वही लोगों को, गरीब लोगों को। लेकिन लोगों को सरकार ने क्या दे दिया? कम पैसे में फ्री में दे दिया, 5-5 रुपए 7-7 रुपए। तो इनको बच्चों कोई मोटिवेशन मिलेगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिक अपना धंधा बंद कर देंगे। इसलिए बच्चों पीडीएस किसके हराता है? इन सारे जो हमारे वो चीजें हैं पूरे, उनको हरा देता है। लेकिन बच्चों पीडीएस के भी कुछ क्या है, सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ऐसे फेयर प्राइस शॉप में, ऐसे दुकानों में जो सामान बेचते हैं ना, उन लोग चीटिंग करते हैं कि नहीं? सामान होगा लेकिन क्या बोलते हैं? सामान खत्म हो गया है, बोलेंगे दाल आया ही नहीं है, और अंदर खाने वो लोग क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं उसको हाई प्राइस में, दुकानदारों को ही बेच देते हैं। ऐसा हमें सुनने में आता है हमारे, ऐसा ना? तो इसकी सफलता के लिए, पीडीएस की सफलता के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र यानी गवर्नमेंट को अच्छा होना पड़ेगा। साथ ही साथ पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब सारी चीजें उनको फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल रखना पड़ेगा। कितना अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है। मान लो आप लेने के आपको मना कर दिया, तो भी आप उसको नेट में मोबाइल मार के देखो, देखो इतना अवेलेबल, अभी स्टॉक है इतना, ठीक है। ऐसा आप उसको दिखाने के लिए रह जाओगे, राइट। और बच्चों और भी क्या सक्सेस के लिए चाहिए? प्रामाणिक दुकानदार, जो दुकानदार बेचने वाला है, जो आप आओगे सामान आपको देगा 2-5 रुपए, वो भी क्या चाहिए? प्रामाणिक चाहिए ना, वो चीटिंग करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गुणधर्म होंगे, अभी जाके हमारा पीडीएस का क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। तो ये था 2 पॉइंट, पूंजी निवेश पर अंकुश एंड मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। मूल्य को कंट्रोल में लाने का लास्ट पॉइंट, मूल्य वृद्धि को मूल्य निर्धारण तंत्र। क्या नाम है बेटा इसका? लास्ट ध्यान इधर दीजिए, मूल्य निर्धारण तंत्र। यानी बच्चों ये तंत्र बोला, जब वर्ड आता है तंत्र, मतलब यहाँ पे करने वाला होता है गवर्नमेंट, बोला गवर्नमेंट का तंत्र बहुत बड़ा है। हमारे तंत्र क्या है? बहुत बड़ा है। तंत्र मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात। तो यहाँ पे सरकार एक अपनी बॉडी बनाएगी, तंत्र बनाएगी, कि जो एक्सप्लिसिटली मतलब वो जाके पता लगाएंगे कहाँ पे ज्यादा भाव में सामान बेचा जा रहा है, राइट। और उन लोगों को एक कैटेगरी रखेंगे, कुछ चीजें रखेंगे कि जो जीवन जरूरी चाहिए, बच्चों कोई लग्जरियस कार महंगे और महंगा मिल रहे, वहां पे उनको वो जाके वहां पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भोग विलास की चीजें बन रहा है, उनको महंगा कर दे तो वहां जाके नहीं बोलेंगे। लेकिन जो गरीबों की चीज वस्तु है, उनपे अगर किसी ने भाव बढ़ा दिया, उस भाव को रोकने का काम क्या है? किसका है? इस मूल्य निर्धारण तंत्र का। बच्चों देखो, ये मूल्य निर्धारण करते, डिसाइड करते कि किसका निर्धारण करना, मतलब क्या? डिसाइड करना। जो गरीबों की चीज वस्तु है, जो पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, खाद्य तेल है, खाने का तेल है, प्याज है, सीमेंट है, जो घर बार थोड़ा बनाएगा, तो ये सारे चीजों का मूल्य इन लोग निर्धारण करेंगे, सरकार निर्धारण करेंगे। बोलेंगे इससे महंगा तो हम नहीं बेच सकते। अगर बेच रहे होंगे उनका जाके चेक करेंगे, उनको लाएंगे, लाओ तुम्हारा दिखाओ सब डिटेल, कितना स्टॉक पड़ा है, तब चेक करके वो मूल्य को क्या करेंगे? कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसलिए हम देखेंगे कि क्यों बनाया गया, किसको अगेंस्ट फाइट करने के लिए? संग्रहखोरी। ज्यादा संग्रह भी नहीं कर सकते, तंत्र जाके देखेंगे, ये तुम्हारा स्टॉक पत्र दिखाओ, स्टॉक का लिस्ट दिखाओ है, तुमने बहुत ज्यादा स्टॉक करके रखा है, फाइन, दंड देगा, फाइन देगा। सट्टाखोरी जो कर रहा होगा, सट्टा की प्रवृत्ति, कृत्रिम कमी, जानबूझ के संग्रहखोरी कर रहा है। कैसे हो रहा है संग्रहखोरी? उसने क्या किया है? कृत्रिम कमी बनाया है, जानबूझ के कमी बनाया है। और आवश्यक चीजों का जो भी उचित मूल्य में सेल नहीं कर रहा होगा, इनको क्या, उनका डेंजर आ गया उनके लिए। तो कौन आ रहा है? मूल्य निर्धारण तंत्र, ठीक है। इन सबके लिए एक क्या है? ये चैलेंज, मतलब ये सबको फाइट कर रहा है, ठीक है। कौन? मूल्य निर्धारण। बच्चों क्या करता है सरकार? व्यापारियों को कहती है भाई हमने उचित जो मेन गरीबों की आवश्यकता वाले चीज है, उनका हमने प्राइस नक्की किया है, उसी नक्की प्राइस में आपको क्या करना है? सेल करना है। उससे ज्यादा सेल किया तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। बोल रहा है क्या? निर्धारित कीमत नहीं वस्तु को बेचे, जो हमने फाइनलाइज किया यहाँ से उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, उससे ज्यादा अमाउंट में, कीमत में आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट बच्चों क्या करता है? प्रयास करता है जो मूल्य के स्तर है, प्राइस का जो लेवल है, उसको क्या रहे? स्थिर रखे, ताकि गरीब लोगों को उनकी जीवन जरूरत की चीजें क्या मिल पाए? उचित रेट में मिल पाए। बच्चों देखो, कोई भी चीज ये हो गया क्या? उन्होंने एक रूल्स बना दिया, सरकार की ये चाहत है, सरकार की क्या है? ये चाहत, सरकार ऐसा चाह रही है। अच्छा,
चाहने से हो जाता है क्या? मैं बोलूंगा बच्चों यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इससे हो जाता है क्या कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए तो मान लोगे क्या? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीज रखना पड़ेगा, पनिशमेंट रखना पड़ेगा, रिवार्ड रखना पड़ेगा। आप अगर पेरेंट्स की बात मानते हो तो आपको रिवार्ड क्या मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो पनिशमेंट क्या मिलेगा। तो बच्चों सरकार को अगर कोई भी रूल्स अगर हमें स्थापित करना हो तो उसको साथ में क्या लाना पड़ेगा? पनिशमेंट भी लाना पड़ेगा। अगर कोई व्यापारी सरकार ने नक्की किया भाव उससे में अगर महंगे में बेचे उसके लिए क्या पनिशमेंट? तो सरकार ने बच्चों क्या लाया? दो रूल्स लेके आए। पहला रूल है आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 में लाया गया। क्या नाम है? आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955। मतलब इस धारा के अंतर्गत इसके ऊपर कार्यवाही होगी और दंड मिलेगा उस व्यापारी जो निर्धारित सरकार ने निर्धारित किया और उससे ज्यादा भाव में उसने सेल कर दिया। हाँ, सरकार बोलेगी आता माझी ईगो हर्ट, मैंने बोला था इतना में सेल करो, गरीबों के लिए जरूरी है इतना में ही वो खरीद सकते हैं और सही में उसकी कीमत इतना ही होता, तुमने उससे ज्यादा बेच दिया। इसलिए सरकार बच्चों उनके ऊपर कार्यवाही भी करेगी और उन व्यापारियों को क्या भी देगी? दंड भी देगी कि जेल जाओ। ठीक है बच्चों, और एक भी सरकार ने नियम लेके आया जिसको हम बोलते हैं पासा। कैसा? पासा बोले तो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट। प्रिवेंशन मतलब रोकना, पूरा नाबूद कर देना। किसका? एंटी सोशल। मतलब सोशल का मतलब होता है सामाजिक, एंटी सोशल मतलब असामाजिक। असामाजिक जो एक्ट हो रहे, असामाजिक जो कार्य कर रहे लोग उनको क्या करना? रोकना। असामाजिक कार्य कौन कर रहे हैं बच्चों? संग्रहखोरी वाले लोग जो चीजों को संग्रह करके रख रहे, सट्टा खेल रहे या तो जानबूझ के कृत्रिम कमी क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे लोग कैसे हैं? एंटी सोशल लोग हैं, मतलब असामाजिक लोग हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? उनको हम क्या करेंगे? उनके बच्चों हमें इस एक्ट के तहत हम उनके क्या करेंगे? गिरफ्तारी करेंगे। क्या कराया जाएगा? उनका गिरफ्तारी। किस एक्ट के हिसाब से? पासा एक्ट के हिसाब से उनकी क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। बच्चों ये दोनों एक्ट का कंबाइन करके, ये दोनों एक्ट को मिला के साथ ही दोनों का मिक्स बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। क्या फायदा देने वाला है? अब सरकार की जो ये मूल्य निर्धारण तंत्र है, जो टीम है, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि इनको हराना ना, संग्रहखोरी करके रखे है, उनके गोडाउन में क्या करेगी? छापा डालेगी। गोडाउन में क्या करेगी? छापा डालेगी। गोडाउन में जाके उनको बोलेगी कि तुम्हारा जत्था मतलब जो स्टॉक है, कितना सामान रखे हो, उसका नियमन मतलब चेकिंग वगैरह करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, जिससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। बच्चों उनको बोलेगी तुम्हारा स्टॉक पत्रक दिखाओ। स्टॉक पत्रक मतलब स्टॉक का लिस्ट दिखाओ, कितना स्टॉक है, कितना आइटम रखे हो, कितना स्टॉक रखे हो। बच्चों अगर ज्यादा रखा होगा तो भी उसको प्रॉब्लम फंस गया। अगर बच्चों दिखाएगा स्टॉक पत्रक में कम तो खुद भी तो चेक करेगा फिजिकली, अगर उसमें क्या मिले, डिफरेंस मिले, तो भी हमारे पास क्या है? नियम रेडी है उसको गिरफ्तार करने के लिए, दंड देने के लिए। तो बच्चे लोग क्या करेंगे? संग्रहखोरी क्या करेगा? थर-थर कांपेगा। बच्चों भाव पत्रक दिखाने को बोला जाएगा। भाव दिखा, कितने में सेल करता है बउआ, कितने में सेल करता है। अगर बच्चों आवश्यक चीज वस्तु सरकार ने खुद निर्धारित किया ना मूल्य कि तुम इतने में ही बेचना, लेकिन ये भाई साहब अगर भाव पत्रक में, जैसे बच्चों होटल में जाते तो हमें क्या दिखाते? पहले मेनू। मेनू में क्या लिखा रहता है? एक साइड आइटम, दूसरे साइड, तो उसको ही बोलेगा तेरा मेनू दिखा, भाव पत्रक दिखा। मेनू में अगर बच्चों सरकार ने नक्की किया था प्याज का किलो या तो सीमेंट इतना रुपए ही किलो बेचना है, लेकिन उससे अगर उसने महंगा बेचा तो उसके फिर से क्या हुआ? टाइम ठीक है। तो अगर वो बोलेगा नहीं दिखाऊंगा मैं स्टॉक पत्रक, भाव पत्रक, अगेन क्या जाएगा? हमारे पास क्या है? ये कानून कहते हैं तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दंड होगा, तुम्हें गिरफ्तारी भी होगी। ठीक है। और बच्चों ये सारे चीजें किस पे लागू पड़ता है? कौन कौन से चीजों को? बच्चों सारी चीजों को हमने भाव पत्र नक्की नहीं करेगा सरकार कि कितना प्राइस पड़ने वाला है, क्या सारे चीजों का नहीं नक्की करेगा। जो गरीबों का चीज, मैंने पहले बताया, अमीरों का चीज नहीं, लग्जरियस कार नहीं, चार्टर्ड प्लेन नहीं, होटल नहीं, हॉलीडे पैकेजेस नहीं, लेकिन कैसे? सिर्फ प्याज जो गरीब खाता है, कपास कपड़े वगैरह पहनेगा, सीमेंट घर बनाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा तो हर चीज महंगा। फिर पेट्रोल डीजल से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है।
हम सुबह जब दूध घर पे चाय पीते हैं वो भी कहाँ से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, तो उसका भाव बढ़ेगा, तो हर चीज का भाव बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस बच्चों, रसोई गैस के बिना गरीब बेचारा रसोई कैसे करेगा। खाद्य तेल, जो हम तेल खाते हैं वो भाव बढ़ेगा तो कैसे चलेगा, राइट। जीवन रक्षक दवाएं, जो मेन इंपोर्टेंट दवाएं है, हर दवाई की बात नहीं हो रही, जो मेन दवाएं हैं जो जरूरी है उनका भाव ये सब के अंदर में आता है। मतलब हर चीज का कंट्रोल नहीं करता, बराबर। पिज्जा का भाव ये कंट्रोल नहीं करेगा, आप पिज्जा कितना बेचते हैं, आप बहुत महंगा पिज्जा बेच रहे, सस्ता करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि पिज्जा बच्चों किस कैटेगरी में आएगा, अमीरों के कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये जो सारी चीजें इसको इस अंदर में रखा गया, मतलब सरकार इनका क्या करेगा, प्राइस नक्की करेगा कि इसका प्राइस ये है, और जाके अलग अलग जगह पे ये टीम करे क्या करेगी, छापा मारेंगे, चेक करेंगे। बच्चों स्टॉक पत्रक देख के किसको अटैक कर दिया इन्होंने, संग्रह। भाव पत्रक देख के क्या देख लिया, ये जो व्यापारी लोग जो भी ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा भाव में बेच रहे, भले उसके बाद जत्था कम है लेकिन भाव अगर ज्यादा लो रहे होंगे, गरीब बेचारा उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उनको भी क्या पड़ेगा, दंडा पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण तंत्र के द्वारा ये नियंत्रित होता है। बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई पॉइंट में आपको अगर समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क एनी पॉइंट। हाँ, एंटी सोशल, बेटा एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व कौन है यहाँ पे, जो समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये लोग संग्रहखोरी वाले, सट्टाखोरी वाले, जो जानबूझ के कृत्रिम कमी बना रहे हैं, रियल में कमी नहीं है, उन्होंने क्या कर रखा है, आगे कुछ फायदा होगा ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन, इसलिए चीजों को जानबूझ स्टोर करके रख रहे हैं। और कुछ बच्चों किसी को डाउट कहीं पे, पासा, पासा वही, पासा एक क्या है, एक्ट है, सरकार ने नियम बनाया है इसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसे असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए है। और किसी को कुछ डाउट, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ टॉपिक, मूल्य नियंत्रण कैसे करें, सॉल्यूशन क्या है, तो हमने ये सारे सॉल्यूशन देखे। थैंक यू।